अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 की क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ये कह रहा है कि अगर अल्फा एंड बीटा इस इक्वेशन की सॉल्यूशन है, रूट्स है, तो हमने एक और इक्वेशन फाइंड करना है जिसका रूट, एक रूट अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा हो और दूसरा रूट बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा हो। सो सॉल्यूशन में हम पहले लिखेंगे गिवन क्या है हमारे पास। गिवन ये है कि अल्फा एंड बीटा आर रूट्स फॉर दिस इक्वेशन। फॉर दिस इक्वेशन 3x² प्लस 2x + 5 = 0। सो अगर ये सॉल्यूशन है अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा हमारे पास? -b/a। और अल्फा बीटा क्या होगा? विच इज c/a। अब ये कैसे फाइंड करेंगे b और a एंड c और a? ये किस तरह फाइंड करेंगे? इस गिवन इक्वेशन को जो हमारे पास गिवन है, इसको आप कंपेयर करिए इस इक्वेशन के साथ। ax² प्लस bx प्लस c = 0। तो फिर आप देख रहे हैं कि a की जगह 3 है, b की जगह 2 है और c की जगह 5 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a इज 3, b = 2 एंड c = 5। इसके बाद हमें ए बी सी भी अंदाजा हो गया कि क्या है। तो इसके बाद हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर सकते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या होगा? माइनस, और बी की जगह हमने वैल्यू पुट करना है 2 और ए की जगह हमने 3 पुट करना है। तो दिस इज -2/3। एंड एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू होगी। और दूसरा है अल्फा एंड बीटा विच इज c/a। सी क्या है? 5 और डिवाइडेड बाई a इज 3। तो 5/3 ये एक वैल्यू ए है हमारे पास। ठीक है जी। अब हमने एक ऐसा सोल्यूशन फाइंड करना, एक ऐसा इक्वेशन फाइंड करना है इनफैक्ट कि इसका रूट, एक रूट ए हो अल्फा डिवाइड बाई बीटा और दूसरा रेट रूट ए हो। तो जब भी आपको रूट अगर गिवन है, एक रूट ए है और एक सपोज एक हमारे पास रूट है एक्स, तो इसको नाम देते हैं R1। एक रूट है R1 और एक रूट है R2। सो आप इक्वेशन किस तरह फाइंड करेंगे? इक्वेशन ये होगा x² - s x प्लस p = 0। ये इस क्या है? ये जो गिवन रूट्स है इसकी सम है, और p क्या है? इसकी दो इसकी प्रोडक्ट है। सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन किस टाइप का होगा हमारा? रिक्वायर्ड सोल्यूशन विल बी x² -sx प्लस p = 0। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है जी। अब हमने फाइंड करना है इस एंड पी। इस क्या होगा? जो हमारे दो गिवन सोल्यूशन रूट्स है उनका सम हो, यानी कि अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा। इन दोनों का मैं एलसीएम ले सकता हूँ। ये आ जाएगा अल्फा बीटा, और इस अल्फा बीटा को अगर मैं इस पे डिवाइड करूँ तो अल्फा रह जाएगा। अल्फा को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा² प्लस सिमिलरली इस अल्फा बीटा को मैं इधर अल्फा पे डिवाइड करूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा जस्ट बीटा, और बीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा²। ठीक है जी। अब ये समेशन है, एस है। सो हमें ये पता नहीं है कि अल्फा² और बीटा² किस चीज के बराबर है, अल्फा² प्लस बीटा²। इसके लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर = अल्फा² प्लस बीटा² प्लस 2 अल्फा बीटा। और इसको मैं इस टर्म को अगर मैं इस साइड पे शिफ्ट करूं तो हमारे पास आ जाएगा, ये रह जाएगा अल्फा² प्लस बीटा²
और ये अपनी जगह पे आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। और ये जब शिफ्ट करेंगे तो प्लस है, यहाँ पे आ जाएगा -2 टाइम अल्फा, 2 टाइम अल्फा। इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, 2 टाइम अल्फा एंड बीटा। ठीक है जनाब। इसमें आप ये वैल्यूज पुट कर ली जो यहाँ पे हमने फाइंड की हैं, कि अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा, बीटा किस चीज की इक्वल है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है। सो हम लिखेंगे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, इस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास -2 डिवाइडेड बाई 3 होल स्क्वायर, -2 टाइम अल्फा एंड बीटा की वैल्यू है 5 डिवाइड बाई 3। ठीक है जी। फिर इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 9। और ये जब आप निगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर प्लस बन जाता है, माइनस। और 2 5 जार 10 डिवाइडेड बाई। आप इन दोनों का एलसीएम भी ले सकते हैं, क्योंकि इसका एलसीएम आ जाएगा 9, क्योंकि E3 इसका एक फैक्टर है। ठीक है जी। सो 9 को ये 9 पे डिवाइड करेंगे, 1 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। फिर यहाँ पे माइनस है तो मैंने भी यहाँ पे माइनस लिखा। फिर इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ इस पे, तो 9 डिवाइड बाई 3 आता है 3, और 3 × 10 = 30। सो इस जो था हमारा, ये सॉरी, ये जो हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जो हमारे हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था, उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है -26 डिवाइडेड बाई 9। लेकिन इस किस चीज की इक्वल है? इस है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है -26, दिस इज 9, दिस इज 9 डिवाइडेड बाई 9। और इस डिवीजन की जगह मैं ये डिवीजन यूज कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे अल्फा बीटा है, एंड अल्फा बीटा किस चीज की इक्वल है हमारे पास? 5 डिवाइड बाई 3, 5 डिवाइड बाई 3। इसको अगेन मैं अगर इस तरह लिखूं कि -26 डिवाइड बाई 9, अपनी जगह पे ए साइन में चेंज करूँ तो प्लस मल्टीप्लाई बन जाएगा। और साइन चेंज करने के बाद नमरेटर डिनोमिनेटर में जाएगा और डिनोमिनेटर नमरेटर में आएगा। जैसा कि यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ पे वो नमरेटर बन जाएगा, और ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम 3 पे ए डिवाइड कर सकते हैं, 3 एंड 3, दिस इज 1। 3 पे अगर मैं 3 डिवाइड कर दूँ तो एक आता है, और अगर 9 डिवाइड कर दूँ तो 3 आ जाएगा। इससे हमारे पास इस आ जाएगा -26 डिवाइड बाई 3, 5 × 15। एक वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, पी। पी क्या होता है? पी होता है हमारे पास ये जो रूट्स हमें गिवन है उनका प्रोडक्ट, यानी कि अल्फा डिवाइड बाई बीटा मल्टीप्लाई बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि अल्फा बीटा एंड दिस इज अगेन अल्फा बीटा। सो इसमें अगर आप वैल्यू पुट करें या ना करें, इससे हमारे पास आता है 1। ठीक है जी। सो P = 1। अब इस और P की वैल्यू हमने मालूम की है। अब इसको इस इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट वैल्यूज ऑफ S एंड P एंड इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो एक्स अपनी जगह x² माइनस, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ -26 डिवाइडेड बाई 9, और दिस इज 15। क्योंकि ये देखो, इसकी जगह मैं ये लिख रहा हूँ तो यहाँ पे मैं 15 लिखूंगा, एक्स फिर +1 = 0। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस से प्लस बन जाएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस 26 डिवाइड बाई 15 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इसका जो रिक्वायर्ड इक्वेशन था वही है। बुक में आपको इसका आंसर अलग भी मिल सकता है, जैसे कि 15 x स्क्वायर। अगर इस 15 को मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई करूँ तो आप यहाँ तक करेंगे तो भी ठीक है, आपका आंसर ठीक है।